हेलो दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगी 1.5 मीटर कपड़े के अंदर से हम पैंट प्लाज़ो किस तरीके से कट कर सकते हैं। और इसमें मैं कुछ डिज़ाइन भी बनाऊंगी। तो चलिए जल्दी से वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हमने ले ली है इंच टेप और इस तरह से मैंने इस फैब्रिक को डबल फोल्ड किया हुआ है। और यहाँ ऊपर की साइड से जो बेल्ट वाली साइड है वहाँ 2 इंच का मैं इस तरह से निशान लगा कर एक लाइन ड्रॉ कर लूँगी। ये 2 इंच का जो मार्क लगा है यहाँ पर हम अपनी इलास्टिक अटैच करेंगे। और यहाँ पर अब हम अपने हिप का साइज़ ले लेते हैं। जो भी आपका हिप का नाप होगा, हिप के नाप से आप उसका चौथा भाग ले लेंगे और उसके अंदर 2 इंच आप ऐड कर देंगे। अब यहाँ पर आसन भी मैंने 13 इंच का ही लिया है, क्योंकि यहाँ भी वही फॉर्मूला ऐड होगा। जो आपके हिप का चौथा भाग होगा उसके अंदर आप 2 इंच ऐड करके अपना आसन निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर इस तरीके से मैंने इधर की साइड से भी नाप लिया और इस लाइन को मैं स्ट्रेट कर लूँगी। तो अब यहाँ पर मैं 2 इंच का एक निशान लगाऊंगी। अगर आप किसी हैवी औरत का बना रहे हैं तो आप यहाँ 2.5 इंच रख सकते हैं, लेकिन यहाँ पर मैं 2 इंच रखूँगी और इस तरह से इसे एक शेप हम दे देंगे। अब मैं आपको बताती हूँ कि मैंने इसकी लंबाई कितनी ली है। तो मैंने यहाँ पर इसकी जो लेंथ है वो है 38 इंच, लेकिन यहाँ पर मैंने 5 इंच कम ली है, 33 इंच ली है। सो गाइज़, यहाँ पर अब मैं अपना जो थाई का मार्क है वो लगा लेते हैं। तो यहाँ पर 15.5 इस तरह से नापने के बाद में इसका जो बिल्कुल बीच का निशान, मतलब इसका जो नाप आएगा बीच में, वो था पौने 8 इंच पर मैंने निशान लगाया। और ये हमारा जो पैंट है उसका बिल्कुल बीच होगा, मिडल। तो उसके बिल्कुल मिडल से ही हम इस तरह से लंबा इंच टेप रखते हुए इसका जो मोहरी है उसका भी नाप लगा लेंगे। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, जो ऊपर से हमारा था पौने 8 इंच पर मैं यहाँ पर एक निशान लगा दूंगी, जो कि हमने ऊपर से भी एक निशान लगाया था बिल्कुल उसके बराबर। और फिर उसके आसपास से मुझे 6 इंच का पौंचा निकालना था। तो उसके एक साइड से मैंने 3 इंच, दूसरी साइड से 3 इंच करके उससे शेप पट्टी से इसको कट कर लिया। और इसी तरीके से मैंने दूसरे फैब्रिक को फोल्ड किया और उसके ऊपर से 2-2 इंच छोड़कर इस तरीके से मैंने फ्रंट वाला हिस्सा रख लिया। और जिधर की साइड हमारा आसन होता है उधर की साइड में 2-2 इंच का मैंने इस तरीके से मार्क लगाया, जैसे आप वीडियो के अंदर देख पा रहे होंगे। और यहाँ पर भी मैं 2 इंच का निशान लगा दूँगी। तो ये अब मैं बैक साइड की कटिंग कर रही हूँ। फ्रंट की कटिंग मेरी हो चुकी है और इन मार्क्स को हम सीधा कर लेते हैं। यहाँ से भी मैं इसको इस तरह से सीधा करने के बाद में यहाँ पर भी इसी तरीके का एक कर्व शेप दे दूँगी। तो ये मैं बैक साइड की कटिंग कर रही हूँ गाइस, फ्रंट की कटिंग हो चुकी है। और अभी आप देखिएगा जिस तरीके से मैंने यहाँ पर कटिंग की है, सेम उसी तरीके से फ्रंट की कटिंग की थी। अब इस जगह पर हम 1.5 इंच का कपड़ा छोड़ेंगे बैक साइड में। तो इधर से हम बिल्कुल ऐसे ही कट करेंगे जैसे फ्रंट वाले में कटिंग थी, लेकिन जो हमारा आसन वाली साइड है उधर की साइड में हमें कपड़े को बढ़ाकर कट करना होता है, जैसे आप वीडियो में देख पा रहे होंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। और यहाँ पर मैंने इस कपड़े को कट कर लिया है, ये आप देख पा रहे होंगे। इसमें जो आसन वाली साइड होती है उधर कपड़ा बैक साइड में बढ़ा कर लेना होता है, जिससे कि जो उठने बैठने में कोई दिक्कत ना हो और हमारा जो कपड़ा होता है इसका पैंट का वो खींचे ना। अब जो बैक पार्ट में 2 इंच एक्स्ट्रा हमने ऊपर की साइड फैब्रिक लिया था उसमें हम इस तरीके से एक तिरछी लाइन ड्रॉ करेंगे, जिसमें कि आसन की साइड से हम इस लाइन को ऊंचा रखेंगे और फ्रंट से हम इसको डाउन करेंगे। तो इस चीज़ को आपको ख्याल रखना है कि बैक साइड से हमें ऊपर रखना है 2 इंच और फ्रंट साइड से हमें बिल्कुल मिला देना है निशान को। जो सामने से भी ये जॉइंट रहता है यहाँ से भी हम इसे कट करेंगे। तो ये फ्रंट वाला हिस्सा मैं इस पे से हटा रही हूँ और ये हमारा बैक वाला हिस्सा है जो कि कट हो चुका है। अब यहाँ पर हम एक पॉकेट भी बना लेते हैं। तो यहाँ पर तकरीबन 8.5 इंच का लंबाई में और 6.5 इंच का चौड़ाई में मेरे पास में ये डबल
फोल्ड कपड़ा है, जिसके कोने पर मैं इस तरह से एक कर्व शेप दे देती हूँ और इसको मैं कट कर लूँगी। आप चाहे तो अपनी पॉकेट की लंबाई अपने 1-2 इंच और बढ़ाकर रख सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने ये कट कर ली है और पॉकेट का शेप हमारा रेडी है लगाने के लिए। अब इसके ऊपर की साइड से 2 इंच का मैं निशान लगाऊंगी और 2 इंच के बाद मैं एक 6 इंच पर निशान लगाऊंगी। 6 इंच के बाद में निशान लगाने के बाद अंदर की साइड में आधा इंच का निशान और लगा दूंगी। ऊपर और नीचे दोनों ही मार्क पर हम आधा इंच का निशान लगा देंगे और इस निशान को हम दूसरे निशान से मिलाकर स्ट्रेट कर लेंगे। तो यहाँ पर हमने ये मार्किंग कर ली है पॉकेट की। तो ये देख सकते हैं मैंने हमारे जो पैंट के पार्ट्स है फ्रंट के, इनको बीच में से आसन की साइड से सिलाई कर ली है। ये फ्रंट वाला हिस्सा है और ये बैक साइड वाला हिस्सा है, दोनों को ही मैंने बीच से सिलाई कर ली है। आसन वाले हिस्से से आपको भी इसी तरह से कर लेनी है। फिर उसके बाद में ये जो फ्रंट वाला हिस्सा है मैं इसको लेती हूँ और इसकी जो राइट साइड है, जो हमारे पहनने के बाद राइट साइड आएगी, उधर की साइड पर हम इसकी पॉकेट अटैच करेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पर क्या करेंगे, जो ऊपर से हमने 2 इंच का इलास्टिक के लिए जो हमने मार्जिन छोड़ा था उसको निकालते हुए हम पहले यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ करेंगे, जिससे कि हमें ये अंदाज़ा रहे कि यहाँ तक हमें अपनी पॉकेट को नहीं लगाना है। तो ये वाला हिस्सा हो गया जी हमारा, जहाँ पर हम इलास्टिक लगाएंगे या फिर बेल्ट पट्टी जो होती है वो लगाएंगे। अब यहाँ से 2 से 2.5 इंच तक आप छोड़कर यहाँ पर एक निशान लगाएंगे और इस निशान से नीचे तक आप एक 6 इंच पर निशान लगाएंगे। 6 इंच पर आप यहाँ पर भी निशान लगा देंगे और आधा इंच इनको यहाँ पर भी आप अंदर की साइड में निशान लगाएंगे। अब यहाँ पर हम इस लाइन को स्ट्रेट कर लेंगे। पॉकेट की उल्टी साइड को सीधी साइड पर रखते हुए इस पर हम सिलाई लगाएंगे जहाँ पर हमने निशान लगाया था। और इस तरीके से निशान लगाने के सिलाई करने के बाद में हम इसके कोनों को कट कर देंगे, जिससे कि इजीली बैक साइड में फ्लिप हो सके। और इस तरीके से पलटने के बाद में इस तरह से हम इसके कोनों को अच्छे से अंदर की साइड में फोल्ड करेंगे, जैसे आप वीडियो में देख रहे होंगे। और यहाँ पर एक बूट की हम यहाँ पर सिलाई लगा लेंगे और ये वाला जो हिस्सा खुला हुआ है यहाँ पर भी हम सिलाई लगा लेंगे और जो ऊपर वाला पार्ट है यहाँ पर हमारी बेल्ट आ जाएगी। तो ये देखिए हमारी पॉकेट बनकर तैयार है और आप इसी तरीके से पॉकेट अटैच कर सकते हैं। और ये वाला जो हिस्सा खुला है यहाँ पर जब हम अपनी बेल्ट लगाएंगे तो वो भी कवर हो जाएगा। अब एक दूसरे के ऊपर इस तरह से सीधी साइड रखते हुए जो हमारा बीच वाला ये जो एरिया है इसको हम आपस में सिलाई कर लेंगे। इस तरह से रख के पूरे में हम सिलाई लगा लेंगे। तो इसमें सिलाई लगाने के बाद मैंने इसमें जो नीचे कपड़ा जॉइंट करना था वो जॉइंट कर लिया और यहाँ पर मुझे तैयार 5 इंच की पट्टी रखनी थी। तो 7 इंच की मैंने कट की, आधा इंच ऊपर इसमें सिलाई के अंदर चली गई और आधा इंच हम नीचे की साइड से इसको फोल्ड कर देंगे। के अंदर मैंने जब ये पट्टी अटैच करी उसके बाद में इसकी जो लेंथ थी वो कंप्लीट 38 इंच आ गई थी और यहाँ पर आधा इंच एक्स्ट्रा था जो कि हमें इस तरह से फोल्ड करना था। तो फोल्ड करने के बाद में इसकी टोटल लेंथ थी 38 इंच और यहाँ पर मैंने 5 इंच का इस तरह से नीचे की साइड में एक जोड़ इसके अंदर लगाया था। तो इसके ऊपर मैं ज़रा कुछ लेसेस वगैरह लगा देती हूँ, जिसकी वजह से बहुत ही ज़्यादा प्यारा लगा था, बाद में मैं आपको दिखाऊंगी। और आधा इंच पर हम इस तरीके से निशान लगा लेंगे, ऊपर नीचे से 1-1 इंच छोड़ते हुए। तो इस तरह से देखिए मैंने इस पर ये जो गोटा पट्टी की लेस होती है वो अटैच कर ली है। ये मैंने 4 से 5 अटैच किया है यहाँ पर। और इस तरीके से मेरे पास भी ये लेस है जो मैंने इसकी कमीज़ पर भी लगाई थी, तो वो मैं इस तरीके से इस पर अटैच कर दूँगी। तो ये देखिए गाइस मैंने इसे अटैच कर लिया और उसकी सिलाइयाँ भी लगा ली है साइडों से। अब ये यहाँ पर मैं आपको बताती हूँ कि हम इसके अंदर जो बेल्ट पट्टी होती है वो और इलास्टिक बैक साइड में जो इलास्टिक होती है और सामने से जो बेल्ट पट्टी जो भी से बोलते हैं ये आती है, जो कि पेस्टिंग वाली होती है। इसको कैसे लगाते हैं वो आपको बताती हूँ। तो यहाँ पर हमने पहले अपनी जो कमर होती है उसका नाप ले लेना है और कमर का नाप लेने के बाद उसके अंदर से 4 इंच हम माइनस करेंगे और माइनस करने के बाद में आप हाफ करके ले सकते हैं, यानी हाफ ये पट्टी भी ले सकते हैं और हाफ लेंगे हम इसके अंदर इलास्टिक।
तो ये देखिए मैंने यहाँ पर इस पेस्टिंग पट्टी को इस तरह से जो निशान लगाया था, पूरे उस निशान के हिसाब से मैंने इसको इस तरह से चिपका दिया है। और इस तरह से मैं इलास्टिक इसके ऊपर रखूँगी। तो इस तरह से हमें इलास्टिक को लगाना है कि इसका एक सर्कल बने, गोला बने, ठीक है। तो एक तरफ मैं सिलाई लगा लेती हूँ इस तरह से थोड़ी मज़बूत करके। इससे क्या होगा, इलास्टिक लगाते हुए ना ये हिलेगी नहीं ज़्यादा और बहुत आराम से लग जाएगी। दूसरी साइड पर भी हम इसी तरीके से अटैच कर लेंगे। तो जी हमने लगा ली है इस तरह से। और अब ये जो आधा इंच का फैब्रिक ऊपर आप देख पा रहे होगे, इसको हम इस तरीके से फोल्ड करेंगे और फिर इसे हम एक बार और फोल्ड कर देंगे अंदर की तरफ को। और अंदर की तरफ को एक बार और फोल्ड करने के बाद में ये आप देख सकते हैं निशान से मैंने बिल्कुल लगाकर इसको अंदर अटैच किया है। और फिर हम इसके ऊपर सिलाई लगा लेंगे। सिलाई को हम जहाँ पर हमारा इलास्टिक का जोड़ है वहाँ तक लेकर जाएंगे और उसे वहाँ पर एक बार पक्का करेंगे। और फिर दूसरी तरफ भी हम इसी तरीके से इसको लेकर जाएंगे और जहाँ दूसरा जोड़ है वहाँ पर भी हम इसको पक्का करके अपनी इलास्टिक को फिर अटैच करेंगे। सो गाइस ये देखिए यहाँ पर मैंने जो हमारी बेल्ट पट्टी थी उसको अटैच कर लिया है और ये देखिए कितनी फिनिशिंग से यहाँ पर अटैच हुई है। अब हम ये इलास्टिक भी इसके अंदर लगा लेते हैं, मैं बताती हूँ अब कैसे लगाना है। अब ये बैक साइड में हमने जो निशान लगाया था पूरे घेरे के अंदर, जो हमारी कमर के अंदर मैंने 2-2 इंच पर निशान लगा लिया था, उसी निशान को मद्देनज़र रखते हुए हम पूरी जो सिलाई है उसको लगा लेंगे। और इलास्टिक लगाते हुए एक पैर का कपड़ा हमें नीचे छोड़ देना है, क्योंकि यहाँ पर इलास्टिक पर हमें सिलाई नहीं चढ़ानी है, वरना तो बाद में जब हम इलास्टिक की जो गैदरिंग होते हैं उसे हम बराबर करेंगे तो वो नहीं हो पाएगी। तो इसीलिए कपड़े पर ही हमें मशीन चलानी है और इलास्टिक पर हमें मशीन को नहीं चलाना है, ये इस चीज़ का हमें ख्याल रखना है। तो पूरे में हम इसी तरीके से इलास्टिक लगा लेंगे और जहाँ दूसरी साइड पर ये बिल्कुल कपड़ा ख़त्म हो जाएगा, फिर आप वहाँ से सुई निकाल कर इसे दूसरी साइड से आप इसे लगाना शुरू कर देंगे, ठीक है। क्योंकि जब लगाने लगते हैं तो एक साइड पर जाकर ना कपड़ा बहुत ज़्यादा रह जाता है, इलास्टिक कम हो जाती है और फिर हम सोचते हैं कि अब हम क्या करें। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे ना, अपने फैब्रिक को निकाल लेंगे सुई के नीचे से और इसे पलट कर हम दूसरी साइड से इसमें सिलाई लगानी शुरू कर देंगे, ठीक है। तो उससे डल जाती है आराम से इलास्टिक। तो यहाँ पर देखिए जैसे ये आगे नहीं जा रहा था, क्योंकि यहाँ पर ना जगह ही नहीं बची थी इलास्टिक को लगाने के लिए, तो यहाँ पर बहुत कन्फ्यूज़न हो जाती है। तो उसे उतार के हम दूसरी साइड से फिर डाल लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने इसी तरीके से डाली है तो डल जाती है, आराम से डल जाती है। तो इस तरीके से बीच से हमें भी एक सिलाई लगाएंगे। पिछले हाथ से हमें कपड़े को पीछे की ओर खींचना है, अगले हाथ से आगे की ओर खींचना है और बिल्कुल मिडल में हम इसके सिलाई लगा लेंगे, ठीक है, इस तरीके से। सो गाइज़ ये आप देख सकते हैं मैंने इसमें इलास्टिक और पट्टी दोनों अटैच कर दी है और आप इसी तरीके से अटैच कर सकते हैं। अगर आपको इस तरीके से थोड़ी मुश्किल लगती है तो आप इन्हें अलग से भी जॉइंट कर सकते हैं अपनी पैंट के अंदर, ठीक है। तो ये आप देखिए यहाँ पर जो हमारा पैंट प्लाज़ो है ये कंप्लीट है। आई होप कि आपको ये पसंद आई होगी और इसकी जो मैंने डिज़ाइनिंग की है वो भी पसंद आई होगी। अगर आपने मेरा ट्रायंगल शेप वाला कुर्ते की वीडियो नहीं देखी है तो वो भी ज़रूर देखिए, क्योंकि ये उसी का ही प्लाज़ो है, पैंट है सॉरी, और मैंने बिल्कुल सेम उसकी स्लीव्स पर इसी तरीके की डिज़ाइनिंग की है। सो इसीलिए मैंने इसके पैंट पर जो बॉटम है इस पर बिल्कुल सेम उसी तरीके की मैंने डिज़ाइनिंग की है। तो पहनने के बाद बहुत खूबसूरत लग रहा था। उम्मीद करती हूँ आप वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।